प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जिसमें आपको 9 प्रॉपर्टीज बताया गया था। उसमें एक सवाल आपको कराया भी गया था। आज मैं उसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर नंबर ऑफ सवाल्स जो है बताने जा रहा हूँ, जिसमें यहाँ 2 सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5, बेस का 5 है, log बेस 2, log बेस 3, log बेस 2 512। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। दूसरा सवाल यह, फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 3 5, log बेस 4 5, log बेस का 5 6 है, log बेस का 6 7, ऐसे ही कंटिन्यूअस जो है log बेस 8 9 तक गया है। तो अब आपको पहला सवाल जो है किस तरीके से सोल्व होगा। देखिए, पहला सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं कि इस सवाल को आप देख के ये सोचिएगा कि ये बेस के बाद ये पूरा नंबर आ रहा है, तो पूरा नंबर तो एक बार में सोल्व हो नहीं पाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस तरीके के लॉग का कोई भी सवाल आपको मिले तो आप लास्ट से सोल्व करना शुरू कीजिए। जैसे मैं यहाँ अभी तक लिखते जा रहा हूँ कि log बेस 5, log बेस 2, log बेस 3, और देखिए log बेस 2 512 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बेस 2 है, बेस 2 है तो 2 के पावर में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो 2 का पावर जो 9 है वो आपका होता है 512। अब देखिए, अब यहां तक तो आ गए हम। अब बात यह कि ये पावर में जो है इधर मल्टीप्लिकेशन होके आता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बेस का 2 और 2, लेकिन इसकी वैल्यू कितना 1। तो यानी कि ये टोटल नंबर कितना हो गया 9 इंटू 1। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि log बेस 5, log बेस 2, ये बेस 3 के बाद ये 9 आ गया। अब फिर से हम यही कोशिश करेंगे कि 9 को 3 के पावर में लिखें, तो ये 3 का स्क्वायर है। तो उसी तरीके से यहाँ इसकी वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा log 5, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। अब ये इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। अगर बेस और ये पावर दोनों सेम रहे तो log की वैल्यू 1 होता है। अब आप देखिए यहाँ जो है 1 आ गया। आप जानते हैं कि किसी का भी बेस हो log में, कितना भी बेस हो, 1 की वैल्यू क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0। तो आंसर जो है 0 आ गया। सवाल बड़ा दिख रहा था, आंसर 0 आया। अब बात यह है कि इसमें तो हम कर लिए, अब दूसरा सवाल में हम कैसे करें। सेकेंड नंबर सवाल में आप देख ही रहे हैं कि सबका बेस अलग अलग है। अगर बेस सेम होता तो हम कुछ कर भी सकते थे, लेकिन बेस सेम नहीं है। अब बेस सेम नहीं है तो क्या करें। आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि अगर log a बेस b का ऐसा अगर है तो हम इसको अलग कोई भी हम बेस ले लें और ऐसा लिख सकते हैं। मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताया हूं, तो हम वही कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका बेस क्या करा दें, सेम करा दें। तो हम सबका बेस सेम कराने के लिए सिंपली हम कोई भी बेस ले सकते हैं। हम मान लेते हैं बेस 10 ही ले रहे हैं। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से। इस सवाल का जो सेकेंड नंबर सवाल का जो सोल्यूशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको log बेस 10 बार बार लिखते नहीं है, ऐसा करते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब बेस 10 हम ले रहे हैं। इसी तरीके से सभी का ऐसे लिख देंगे हम। सब में बेस 10 है, मैंने जूम कर लिया है बेस 10। बेस 10 पे हम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। सबको जब चेंज कर दिए तो देख क्या रहे हैं, यहां से ये कट गया, प्रीवियस कटते जा रहे हैं। बच क्या क्या गया, देखिए ध्यान से। बच गया है log 10 बाई बेस का 9
और log बेस का 10 3 बचा। अब फिर से वही मैं ये कर रहा हूं कि बेस को हटा के अब ऐसा तो लिख सकते हैं, जैसे यहां से अगर हम ऐसा लिख सकते हैं a बेस b से, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो अगर ऐसा मिले तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं? तो यही बात जो है इधर से मैं इधर यही बात कर रहा हूं, यहाँ 9 और बेस को 3 करा दिया। अब देखिए ध्यान से, ये 3 का पावर 9 कितना हो सकता है? इसकी आंसर 2 हो गया। बड़े आसान होते हैं प्रॉपर्टीज पर सवाल। अब देखिए उससे आगे किस टाइप के सवाल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ 4 का पावर log बेस 9 पावर में 3 है प्लस 9 बेस का जो है पावर में है log बेस 2 4 इज इक्वल टू 10 का पावर log बेस x 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए चौथा सवाल है कि इसकी वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए तीसरा का हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे? थर्ड नंबर सवाल का सॉल्यूशन करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हम पहले इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये जो 4 है ये तो 4 का पावर, चलिए ठीक है। यहाँ 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर और ये 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस ये तो 9 है ही, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 10 का पावर log x 83। चलिए अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर बेस का कोई पावर रहे तो वो डिवीजन में जाता है। जैसे ही ये डिवीजन में जाएगा यानी कि 1/2 पावर रख करके आएगा तो आप कितना लिखिएगा कि log 3 3 1/2। अब देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, 9 का जो है यहाँ जो है पावर का ये है, तो इसका वाला क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में आता है, और ये ऐसा है। अब आप ये देख रहे हैं कि बेस और पावर अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो ये क्या हो गया 4 का पावर 1/2 प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर log x 83। अब आप देखिए 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 होगा और ये 81, ये 10 का पावर जो है log बेस x 83। अब आप देख ये रहे हैं कि हो क्या रहा है 83 इज इक्वल टू 10 का पावर log x। आपको याद होगा कि एक आपको प्रॉपर्टी बताया गया था कि log अगर ऐसा है बेस तो ये n के बराबर होता है। तो आपको यही चीज दिख रहा है कि ये 83 के बराबर है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है उसके बराबर है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए तो x इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो आंसर आ गया 10। यही प्रॉपर्टी का यूज किया गया कि a का पावर log a बेस n अगर है तो वो n होता है, यानी कि ये बेस और ये बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ का जो बेस है ये x बेस उतना ही होना चाहिए। अब देखिए ये तो हुआ थर्ड नंबर सवाल का सॉल्यूशन। फोर्थ नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि 1 माइनस लॉग दिया हुआ है, तो देखिए हम इसको 49 ही रहने देते हैं, या 49 को जो है देखिए ध्यान में आप यही रखिए कि इसमें भी किसी का पावर का लॉग में जा रहा है, तो हमें ध्यान यही देना कि बेस सेम कर ले तो हमें आसानी पड़ेगा। हम इसको क्या कर सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ 1 है माइनस के बाद लॉग है, अब करें तो कैसे करें? अगर दोनों लॉग में होता तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते थे log m माइनस log n का। चलिए कोई बात नहीं है, अगर 1 है तो सेम बेस का सेम लिख दे। अब बात यहाँ ये आया कि आप 7 ही बेस क्यों लिख रहे हैं? हम 7 बेस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बगल वाले का बेस भी 7 है, तो सेम अगर बेस रहेगा
तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हम यही लिख देते हैं जो है सवाल में दिया हुआ। चलिए, अब बात यहाँ आया कि अब इसमें हम क्या करें। देखिए, आप जानते हैं कि जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होता है -1 है, इसके पावर में जाता है तो इसका पावर -1। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 स्क्वायर है, पावर में जो है मल्टीप्लिकेशन होता ही है, पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी अगर हम जब लगाएं तो क्या हो जाएगा, log 7 बेस का रहेगा और 7/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है दोनों का, तो ये डायरेक्टली जो है 4 का पावर -1 की वैल्यू 1/4। चलो, अब यहां देखिए ये बेस 7 है और ये 7/2 है। यहां कभी अगर मल्टीप्लिकेशन में तो इसके पावर में जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 7 का पावर में रहेगा log बेस 7, उसके साथ साथ 7/2 का पावर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4। अब इसके बराबर ये और ये बेस सेम हो गया, यानी कि वैल्यू कौन सा रहेगा, यही वाला। तो उसकी वैल्यू अगर 7/2 का स्क्वायर करें तो 49/4 प्लस 1/4 50/4 इज इक्वल टू 25/2। यही आंसर होगा। ये सब डिफरेंट टाइप के सवाल थे और बड़े ही सिंपल सवाल थे। अब मैं आपको लग रहा होगा कि ये सब सवाल पता नहीं कहां से जो है पूछ रहे हैं और हम बता रहे हैं। मैं अब आपको एक बहुत अच्छा ही सवाल बता रहा हूं और वो सवाल जो है IIT JEE 2018 में पूछा गया है, JEE एडवांस में पूछा गया सवाल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है IIT JEE 2018 में एडवांस में आया था। सवाल क्या है, अब बात यही है कि आखिर सवाल क्या है। तो मैं सवाल जो है निकाला हूं 2018 का ही। देखिए सवाल ये है कि log बेस 9 का होल स्क्वायर, इसका पावर में दे दिया है 1/log बेस 2 9। इसके बाद दिया है मल्टीप्लिकेशन में √7 के पावर में दे दिया 1/log 4 बेस 7 और इसी की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। देखिए ये IIT JEE 2018 में इंटीजर टाइप सवाल में आया था, +4 मार्क्स के होते हैं या +3 मार्क्स के। इंटीजर टाइप में उसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, उसमें आपको नंबरिंग पुट करना होता है, भरना होता है। सिंपली अगर सवाल को देखें तो सिंपल लॉ की प्रॉपर्टी पे सवाल है। देखिए IIT भी सिंपली सिर्फ कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है। देखिए अब हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ बेस 2 और 9 log का है, यहाँ भी सेम है, ये तो एक अलग है। अब इस सवाल को सॉल्व करने से जो है हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि किसी के पावर और log का उस तरीके का कुछ हमें दिख रहा है। हम कर क्या रहे हैं, देखिए अभी हम कुछ नहीं, इसके जस्ट आगे हम करेंगे। देखिए इसका तो स्क्वायर है, ये 1/, में है। हमेशा देखिएगा डिनोमिनेटर से आप नफरत करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी सवाल में अगर डिनोमिनेटर दिया है तो यानी कि आपको सबसे बड़ा क्लू दिया है। ये वही क्लू है कि डिनोमिनेटर को आप किसी तरीके से हटाइए। अगर किसी में स्क्वायर रूट दे दिया तो आपको बड़ा बेनिफिट है कि स्क्वायर रूट को आप कैसे हटाइए, उसको हटाइए, सवाल सोल्व होने लगेगा। सवाल को देखने के बाद यही सबसे बड़ी समस्या आता है कि आखिर हम इस सवाल को कैसे आगे बढ़ें। कम टाइम में भी बनाना होता है, तो हमें यही देखना है कि डिनोमिनेटर को हटा देना है। जैसे ही डिनोमिनेटर हटाने की अगर हम बात करें तो देखिए डिनोमिनेटर हटाने की जब हम बात करेंगे तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो log में है, तो अब क्या करें, यहाँ भी log में है। देखिए मान लेते हैं कि लेट
इसको हम y मान लिया कि ये जो नंबर है y है। तो अब सवाल जो है देखिए किस तरीके से अब सवाल बन के क्या आ जाएगा कि ये हो जाएगा y का स्क्वायर, इसके बाद आपका ये हो जाएगा 1/log बेस 2y। अब इधर वाले को हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही देखिए इधर वाले में हम क्या कर रहे हैं कि ये √7 का पावर, इसको 1/, में आपको याद होगा कि अगर log a बेस b है तो इसको हम बेस चेंज कर देते थे तो ऐसा हो जाता था। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। देखिए यही log की प्रॉपर्टीज थी। अब इस log की प्रॉपर्टी का जैसे ही हम यूज किए तो ये आ गया 7 का बेस हो जाएगा, 4 ऐसे हो जाएगा। इसमें भी वही बात, y का जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये तो मल्टीपल हो ही जाएगा, ये हो जाएगा log y बेस 2। अब देखिए यहाँ ये √7 है, तो हम √7 को क्या कर सकते हैं, 7 का पावर 1/2, चलिए ये इतना हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए कि जैसे ही ये y और ये y क्या हो गया, सेम हो गया, फिर से वही प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज ये है कि a log a बेस n बराबर n क्या उसी तरीके का दिखने लगा है। ये जो है 2 ये इसके स्क्वायर में चला जाएगा, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। एक बार और लिख देता हूं, देखिए y का जो है y और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। चलिए अब ये इनटू, अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये तो 7 है log, ये भी 7 रहेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन होता क्या इसके पावर में चला जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए ये y और ये y सेम, तो यानी कि आंसर ये वाला आएगा 2 दूना 4, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 4। यहां क्या आएगा, यहां भी 7, यहां भी 7, 4 का पावर 1/2, उसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि आंसर। इतना आसान सवाल था, इतना आसान सवाल आपको IIT JEE 2018 में पूछा गया था। सोचिए इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली ए लॉग की प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछा गया था। तो सवाल कंसेप्ट सिर्फ जो है होना चाहिए आपके पास, तो आप सवाल को बना सकते हैं। इस सवाल में डर क्या लग रहा था कि यही ये लॉग के पावर में फिर लॉग के बीच में लॉग आया, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने y मान लिया, y में देखा तो आगे बढ़ा, पूरी आसान सा सवाल हो गया। तो इसी तरीके के जो है सवाल IIT JEE पूछता है, और ये JEE मेंस नहीं, JEE एडवांस 2018 में पूछे गए हैं। अभी आपका 2020 चल रहा है और ये 18 का ही सवाल है। Z = A, then find the value of x y z, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। देखिए सवाल यही है कि इफ a के पावर x = b, b के पावर y = c एंड c के पावर z = a। अब आपको बोल रहा है कि x y और z की वैल्यू निकालिए। अब यहां से देखेंगे x कैसे करें, देखिए ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे देखिए a के पावर x = b है, अगर हमें यहां से x मिल जाए तो क्या हमारा काम हो जाएगा, x y और z का मल्टीप्लिकेशन हम करा देंगे। तो हम x = क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ log ले लें, या इसी को लॉगरिदमिक फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियल से कैसे लिख सकते हैं। x = क्या हो जाएगा, log a बेस b। चलिए यहां से आया। इसी तरीके से सिमिलरली अगर b के पावर y = c है तो यहां से क्या आएगा कि y = log p बेस c आएगा। इसी तरीके से c के पावर z जो है a है तो z = क्या आएगा आपका, log c बेस a आएगा। अब आपको क्या करना है, x y z, आप सिंपली ऐसे कीजिए कि log bc और log c a। अब आपके दिमाग में आएगा कि अलग अलग बेस का हो गया। जब अलग अलग बेस का हो गया तो फिर से वही काम हम कर लेते हैं कि इसको जो है अलग कोई भी बेस मान लिए, हम लिख नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
सेम करके जो है लिखेंगे तो ये बी, ये ए सी बी और सी आएगा। अब आप क्या देख रहे होंगे कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट के 1 आ गया। आंसर क्या हो गया 1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 हो गया। तो इसी तरीके के बड़े सिंपल सवाल होते हैं। इसमें मैं अगले लेक्चर में, ये तो अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज पर सवाल थे, मैं आपको लॉगरिथम की इक्वलिटी और लॉगरिथम की इनइक्वलिटी भी बताऊंगा कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के सवाल हो जाएंगे। उसमें क्या होगा कि बेस वेरिएबल हो जाएगा। अभी तक आपको बेस जो है सेम ऐसे ही मिल रहा था, तो बेस वेरिएबल में ग्रेटर लेस अगर करें तो हम किस तरीके से, इसमें भी जो है इनइक्वलिटी में बोल देगा कि किधर जो है कैसे होगा। तो वो आपको अगले लेक्चर में जो है बताया जाएगा।